आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीएससी क्लास 10 एक्सरसाइज सेकंड और उसका सबसे पहला टॉपिक लेंगे आज अप्रिमेय संख्या ज्ञात करना। अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना। देखिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हर साल 2 नंबर का आता है। हम बात करेंगे, हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √ 5 2 + 3 √ 5 एक अप्रिमेय संख्या है। 2 + 3 √ 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो देखो, इसका हम सोल्व करेंगे। इससे पहले ध्यान से देखिए, हमें सिद्ध करना है इसको अप्रिमेय संख्या, इसको हमें सिद्ध करना है अप्रिमेय संख्या, लेकिन हम इसका उल्टा लेंगे। माना कि 2 + 3 √ 5 2 + 3 √ 5 एक परिमेय संख्या है। 2 + 3 √ 5 एक परिमेय संख्या है। आप सबको पता है, जो परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। 2 + 3 √ 5 = P/Q। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों, 2 + 3 √ 5 बराबर हम इसको लिख देंगे A/B, जहां ये जो A और B है वो पूर्णांक है, जहां A व B पूर्णांक है। दो + 3 √ 5 बराबर A/B। देखिए दोस्तों, ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, एक साइड अप्रिमेय वाली संख्या रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ लेकर आएंगे। तो सबसे पहले नंबर लेंगे 2 का, इस 2 को हम इधर लेके आएंगे। 3 √ 5 बराबर A/B माइनस 2, A/B माइनस के 2। अब हम नंबर लेंगे 3 का, इधर 3 गुणा में है तो किसमें आएगा, भाग में आएगा। √5 बराबर A/3B, एक ही भाग में आ गया, 3B हो गया। इसी टाइप से इस 2 के भी भाग में आएगा। तो दोस्तों क्या हो गया, √5 बराबर A/3B माइनस 2/3। और आप सबको पता है A और B ये सभी क्या है, पूर्णांक है। और आपको पता है जो 2 और 3 है ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे यहां A, B, 2 व 3 ये सभी पूर्णांक है, ये सभी पूर्णांक है। जबकि पूर्णांक है इसलिए परिमेय है, इसलिए परिमेय है। जबकि √5 एक अप्रिमेय है, जबकि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय और अप्रिमेय आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एक दूसरे क्या है, विपरीत चीज है ये। तो यहां हमने परिमेय और अप्रिमेय दोनों संख्याओं को बराबर कर रखा है, बट कभी नहीं होती, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, यहां हमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना
की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 2 + 3 √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2 + 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे करना क्या है, क्वेश्चन मिलेगा आपको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय होगा तो हमें इसका उल्टा लेना है। माना 2 + 3 √5 एक परिमेय होगी, सिद्ध करना है अपरिमेय, हमें लेना है परिमेय। तो परिमेय की फॉर्म किसमें होती है, P/Q के रूप में, वेयर Q डज नॉट इक्वल 0। 2 + 3 √5 इसको हमने P/Q को लिखा है A/B के रूप में। A और B ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है, सबसे पहले इस 2 को लेकर आएंगे, फिर 3 को लेकर आएंगे, 3 आएगा फिर भाग में, और ये सब चीज क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो क्या होती है, परिमेय होती है, जबकि √5 क्या है, अपरिमेय। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत कल्पना की है। जब ये कल्पना गलत है तो सही क्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगी। कौन, 2 + 3 √5। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो दोनों का लगभग मेथड सेम है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। ध्यान से देखिए दोस्तों, स्टेप आपकी वही चलेगी। पहली तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो हम इसको लिखेंगे P/Q के रूप में, जहां ये जो Q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यहां कोमा जरूर लगाएंगे दोस्तों, थोड़ा दूर लिखना है इसको। ऐसे हमने इस P/Q को अलग रूप में लिखा है A/B के रूप में। जैसे मान लीजिए 12/15 हमारे पास है, एक परिमेय संख्या है, इसको हमने काट पीट दिया, किससे कटाया, 3 से कटाया, 3 × 12 और 3 × 5 = 15, 4 और 5 आ गया। यहां देखिए दोस्तों 12 और 15 है, उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, दोनों का सहभाज्य गुणनखंड है, वो क्या है दोस्तों, 3 है। बट 4 और 5 है, उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं है, केवल एक के अलावा। इसी प्रकार से यहाँ A और B है, उसका कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर, यहाँ A व B, यहाँ A व B का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहां A व B का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। देखिए अगले स्टेप में हम बात करेंगे √3 = A/B। इसको हम वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर जो काम करो वो लिख भी दो साथ साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। B को √3 से किया, B √3, और A को 1 से किया तो आपका हो गया A। B √3 बराबर A। अब देखिए दोस्तों √ आ गया, √ का इलाज हमेशा क्या होता है, वर्ग करना पड़ता है। तो वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करेंगे। B का हो गया B², 3 का हो गया दोस्तों √3 का हो गया 3, और A का हो गया A²। यहां देखिए हम इसको लिखेंगे B² = A²/3। तो हम लिख देंगे कि जो A² है उसको 3 विभाजित कर रहा है। लिखेंगे छोटी सी प्रमेय इस चैप्टर में कि A² को 3 विभाजित करता है, A² को 3 विभाजित करता है, तो A को भी 3 विभाजित करेगा। यहां देखिए A² है, उसको लिखना है, A² को 3 विभाजित कर रहा है, तो A को भी 3 विभाजित करेगा। तो देखिए अतः हम लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं। और बच्चे लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिख रहा है। बिल्कुल इजी काम है। किसको ऐड कर रहा है? ए को। कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। तो हम लिखेंगे a बराबर 3t। a बराबर 3t। ठीक है। और दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे। एक का वर्ग हो गया ए स्क्वायर, 3 का हो गया 9 और टी का हो गया टी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से जो कॉमन चीज आ रही है उसको उठा दो। ए स्क्वायर दोनों में आ रहा है, उसको हटा देंगे। तो बच गया क्या अपना? 3b स्क्वायर। 3b स्क्वायर बराबर 9t स्क्वायर। 3b स्क्वायर इज इक्वल 9t स्क्वायर। और देखिए 9 को उधर लेके जाएंगे तो 3b स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल t स्क्वायर। और 3 से कट कर देंगे तो b स्क्वायर बटे 3 इज इक्वल t स्क्वायर। देखो कंडीशन यहां और यहां दोनों जगह सेम बन रही है। जो चीज यहां लिखी है वो यहां लिख देंगे। बस करना क्या है, यहां ए स्क्वायर था और यहां क्या हो गया अपना बी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहां ब्रेक लगाकर, यहां बी स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करता है तो बी को भी 3 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। बी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो बी को भी 3 विभाजित करता है। देखो इसका मतलब क्या निकला कि ए के अंदर 3 का भाग जाएगा और यहां से प्राप्त हुआ है कि बी के अंदर 3 का भाग जाएगा। अर्थात ए व बी दोनों को 3 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। जबकि हमने यहां लिखा है कि ए और बी को कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। अर्थात ए और बी को ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ए और बी दोनों को क्या कर सके? विभाजित कर सके। लेकिन हमारे पास प्राप्त हुआ है कि ए और बी दोनों को कौन विभाजित कर रहा है? 3 विभाजित कर रहा है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? विरोधाभास, कॉन्ट्रेडिक्ट। ठीक है दोस्तों, यह क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो कल्पना की है वो गलत की है। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास, विरोधाभास हमें त्रुटिपूर्ण कल्पना करने से प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय होगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस आप लोग करें। तो इसी टाइप के एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास √3 का हो गया, आप लोग √2 का खुद करें, √5 का करें, √6 का करें। 3 एग्जाम्पल आप खुद कर लोगे तो आपका काम इस चैप्टर का खत्म। 2 नंबर आपके लगभग पक्के हो जाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हम अगले स्टेज में बात करेंगे इसी चैप्टर से। एक टॉपिक है बड़ा सान और एहसान। सान और एहसान, देखिए सान और एहसान एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सान और एहसान, देखिए सान की बात करेंगे सबसे पहले। जैसे हमारे पास एक संख्या है 7/8। 7/8
शांत क्या होता है? ऐसी संख्या अगर हम भाग दे, जैसे 7 में 8 का भाग देना पड़ेगा, भाग देंगे तो कभी ना कभी शेषफल 0 आ जाएगी, तो वहां संख्या क्या लगेगी आपकी? शांत संख्या। अगर शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है, लगातार भाग चल रहा है, तो हम कहेंगे वो संख्या कैसी है? आपकी अशांत संख्या। तो देखो बिना भाग दिए आपको चेक करना है संख्या शांत होगी या अशांत होगी। तो बात करेंगे सबसे पहले इसकी। तो 8 के टुकड़े करेंगे हम, तो 2 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा 2 बार, फिर 2 का जाएगा 1 बार। तो इस संख्या में हमें केवल 2 प्राप्त हुआ है। इस संख्या के हर के टुकड़ों में, हर के टुकड़ों में 2 की घात n प्राप्त हुई है। तो 2 की घात n प्राप्त हुई है तो संख्या शांत है, संख्या शांत है। इसी टाइप से बात करेंगे हम, हमारे पास संख्या है कि 12/625, 12/625, 625 के हम टुकड़े करेंगे, 625 के टुकड़े करेंगे तो 5 का भाग जाएगा, इकाई का अंक 5 है, 5 का भाग जाएगा 125 बार, फिर उसके बाद में 5 का भाग देंगे 25 बार, फिर 5 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी इस संख्या के जो हर के टुकड़े हैं उनमें केवल क्या प्राप्त हुआ है? 5 ही 5 प्राप्त हुआ है। तो जब 5 की घात n प्राप्त हो तब भी संख्या कहलाएगी आपकी शांत संख्या। जिस संख्या के हर के टुकड़ों में केवल 2 ही 2 मिलते हो, संख्या आपकी शांत कहलाएगी। जब आपको 5 ही 5 मिलते हैं अर्थात 5 की घात n प्राप्त होती है तब भी संख्या कहलाएगी आपकी शांत संख्या। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे आ गया 17/40, 17/40 आ गया, 40 के अंदर 2 का भाग देंगे 20 बार, 20 में 2 का दिया 10 बार, फिर 2 का दिया 5 बार, और 5 में 5 का दिया तो दोस्तों 1 बार। यहां देखिए हमें प्राप्त हुआ है 2 की घात n और 5 की घात n, मतलब 2 और 5 दोनों 7 आ जाए तब भी संख्या कहलाएगी आपकी शांत संख्या। दोस्तों जब हमारे पास 2 की घात n हो हर के टुकड़े में, 5 की घात n हो या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए तो आपके पास संख्या कहलाएगी शांत संख्या। अगर इनके अलावा जो बाकी बच गया वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? अशांत संख्या। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक है अपना बिना विभाजन प्रक्रिया किए दशमलव प्रसार ज्ञाति करना। देखो आपको जैसे भाग देते हैं वैसे भाग कुछ नहीं लगाना है, बिना भाग दिए बिना फाड़े बोले आपको याद करना है दशमलव प्रसार। तो देखो कैसे करेंगे, हमें करना है इस संख्या के हर के टुकड़े 625 के हम करेंगे टुकड़े। दोस्तों आपके पास इकाई का अंक प्राप्त हुआ है 5, तो 5 का भाग जाएगा 125 बार। इसी प्रकार से फिर 5 का जाएगा 25 बार, फिर 5 का जाएगा 5 बार, और फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो हम इस संख्या को लिखेंगे 16/5 की घात 4, 5 की घात 4। तो देखो दोस्तों यहाँ 5 की घात 4 प्राप्त हुआ है हर के रूप में, तो हर के रूप में 5 की घात 4 प्राप्त हुआ है, तो हम इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड अंश और हर दोनों को 2 की घात 4 से गुणा कर देंगे। अगर 5 की घात 3 प्राप्त होता तो हम गुणा कर देते 2 की घात 3 से, और अगर 2 की घात 3 प्राप्त होता तो हम गुणा करते 5 की घात 3 से। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। देखिए 16 इंटू 2 की घात 4 का मतलब 16, ऐसा नहीं 4 का स्क्वायर, नहीं 2 को 4 बार गुणा करना है आपको, 2 2 2 2 ऐसे। इसी टाइप से ये आपका है, ये क्या हो गया 10, और 10 की घात कितनी होगी 4 होगी। दोस्तों बिल्कुल आपके पास हर के अंदर 10 की रूप बन जाएगी। 16 को 16 से गुणा कर देंगे 256, और 10 की घात 4 का मतलब क्या हुआ आपके पास 1 के 4 जीरो लगा दीजिए। आपको भाग नहीं लगाना है दोस्तों, बिना भाग दिए हम ज्ञात करेंगे आंसर 1 2 3 4। 4 अंकों से पहले आपको लगाना है पॉइंट। हमारे पास 1 2 3 अंक है, एक अंक और लगा देंगे और वो लेंगे हम 0, और यहां लगा देंगे दोस्तों पॉइंट। तो आपका आंसर क्या हो गया 0.0256। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए ये आ गया आपके पास 17 बटे आपके पास आ गया 2 की घात
2 की घात 3 और 5 की घात 2 आ गया हर के टुकड़ों के अंदर। अब इसका हमें बिना भाग दिए क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो हमारे पास 2 की घात 3 है और यहाँ 5 की घात 2 है। इन दोनों का बैलेंस कैसे होगा सही, अगर हम ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे। तो 17 पंजे कितना हो गया 85, और 2 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3, तो 5 और 2 दोनों का मतलब कितना हुआ 10। 10 की घात कितनी होगी दोस्तों 3 होगी, और 10 की घात 3 का मतलब कितना हुआ 1000। ये आपका क्या हो गया 1000, और आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 0.085, ये आपका इसका दशमलव प्रसार ज्ञात हो गया। बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, 6 बटे आपके पास आ गया 15। जल्दबाजी नहीं करनी है, पता लगाना है शांत है या अशांत, बाकी इसका आंसर हम कल बताएंगे आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बोले, समझाइए कि बोर्ड एग्जाम है, लगभग 10 मई की संभावित डेट डाल रखी है बोर्ड ने, तो हमें अपनी तैयारी निरंतर करनी है। और मैथ स्विच अपना जो चैनल है मैथ स्विच टीआर सर, मैथ विद टीआर सर अपना जो चैनल है, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को आप क्लिक कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों 10 मई से पहले हम चाहेंगे कि अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दें। थैंक यू।